अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ एक बहुत ही अच्छा सा कहवा लेके, जिससे आपके गले की ख़राश, आपकी खांसी, नज़ला ज़ुकाम, बंद नाक वगैरह सब खुल जाएगा और खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। स्मोक का सीज़न चल रहा है और ये देखें सुबह सुबह इंतहा की स्मोक ही स्मोक है, हर तरफ कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। सुबह सुबह मैं उठी हूँ तो मैंने घर में देखा तो मुझे किचन तक नज़र नहीं आ रहा था। इस कदर जो है ना स्मोक घुसी हुई थी कमरों के अंदर तक। जालियों वाले दरवाजे हैं तो उनके अंदर भी घुसी हुई थी कमरों में, और बहुत ही सांस लेना मुश्किल हुई पड़ी है। तो जितना बच सकते हैं स्मोक से ख़ुद को बचाइए, बीमारियों से बचें। तो मैंने फिर उसके बाद जनाब देखा बाहर की तरफ, मैं मोबाइल भी साथ ही ले गई। मैंने कहा ज़रा मैं जो देख रही हूँ आप सबको भी दिखाऊं। तो ये देखें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, इतनी धुंध हर तरफ, धुंध ही धुंध और बुरा हाल। ये देखें कोई दरख्त वगैरह भी नज़र नहीं आ रहा। शायद आप लोगों की तरफ भी ऐसा ही हो। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों की तरफ कैसा मौसम है। मैंने ली छोटी इलायची, अदरक, दालचीनी का एक टुकड़ा और कुछ काली मिर्चें और लौंग। इनका मैं बना लेती होती हूँ कहवा। कहवा भी पी लेती हूँ रात को सोने के टाइम पे, और जनाब चाय भी बना लेती हूँ। इन सबको मैं रखती हूँ पीस के, लेकिन आज पिसी हुई ये सारी ख़त्म थी और लाइट भी नहीं थी तो मैंने चाय बनानी थी, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बना लेती हूँ। अगर आपको भी किसी को गले का मसला, गला ख़राब है, खांसी है, बलगम है, तो आप इसको इन सब को पीस के रख लें, और जब भी आप चाय पिएं या फिर आप कहवा बनाएं तो इसी का बना के पिएं, ताकि आपका गला भी सही रहे। काफ़ी दिनों से मेरा गला इस कदर ख़राब था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने ये 3-4 दिन इसको इस्तेमाल किया है तो काफ़ी बेहतरी आई है मेरे गले में। मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये बहुत जल्दी असर करता है। अगर चीनी की जगह पे आप शहद इस्तेमाल करें तो वाह क्या ही बात है। आपके पास अगर शहद है या आप ले सकते हैं, आपके आसपास कहीं खालिस शहद मिल जाता है तो आप वही यूज़ करें। हाँ जी, जी सुबह सुबह जो है बाहर का आपको सारा बता दिया है। कहवा भी बना के पी लिया। मिरहा अभी तक सोई हुई है। मिरहा जो है ना बड़े मज़े से सोई हुई है और मुझे इतनी प्यारी लग रही थी ना सोई हुई, मैंने इसकी वीडियो बना ली। और बच्चे तो माँ को वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं, जब ये सोती है ना तो मुझे बड़ी क्यूट लगती है। और मैं कब से इसका वेट कर रही हूँ कि अभी भी उठे, अभी भी उठे, लेकिन ये नहीं उठ रही, नहीं जाग रही। तो फिर मैं इधर उधर घूमने लग गई। मैं बोर हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। और घर के काम काज मैंने सारे कर लिए थे। बेटी को भी, बड़ी को स्कूल भेज दिया था और मीरा अभी तक सोई हुई थी। तो इतनी ज़्यादा धुंध कोई हाल नहीं था। हाँ, बहुत सारे लोग इस मौसम में जो है ना बीमार हो रहे हैं। अल्लाह ताला सबको इस बीमारी से बचाए। क्या कर रहे हो आप दोनों सुबह सुबह बैठ के? सुबह सुबह टाइम देखा? सुबह सुबह इधर देखो मेरा, भाई ये मैल उतार रही हो। जलन नहीं हो रही लीमू से आपको? है नहीं हो रही? ये मैल उतार रही है मेरा। कितना प्यारा कलर आ गया। सबको बताओ फिर लोग ये कैसे वाइट होते हैं। मेरा आप सुबह सुबह सो के उठी है, उसका हाल देखिए है। रब आपके जलन नहीं हो रही? यहाँ पे रेड कर लिया, दिखाओ। यहाँ पे जलन नहीं हो रही आपको? ये वाइट होना जरूरी है इस तरह का? ये देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। सबसे पहले एक शैम्पू लेना है, उसके अंदर सरफ डाल, उसके बाद नहीं, सबसे पहले एक शैम्पू लेना है, उसके अंदर नींबू डालना, फिर सरफ डालना, फिर पैर पे लगाना है, चिट्टा हो जाएगा इस तरह। चिट्टा हो जाएगा? तो ये आपने सुबह सुबह उठ के चिट्टे होना शुरू कर दिया, आपने कंघा किया नहीं है? हैं? बालों में ब्रश तो किया नहीं है? बालों में ब्रश? फिर ब्रश मुंह वाला या फिर हेयर? हेयर वाला? मीरा क्या खा रही है?
शकरकंदी। शकरकंदी। मेरा शक्ल गंदी खा रही है? शकरकंदी। शक्ल गंदी नहीं, शक्कर गंदी। शकरकंदी। शकरकंदी। मेरी शकरकंदी। दोपहर का टाइम हो चुका था और बच्चे कहते हैं कि मम्मा हमने खाना नहीं खाना, हमें ना बर्गर बना के दें। तो घर में ब्रेड भी पड़ी हुई थी और चिकन वगैरह सारा कुछ, सब्जियां कुछ पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो जो कुछ पड़ा हुआ है उससे बना देती हूँ मैं आपको फिर बर्गर। फिर जना मैंने बर्गर की तैयारी स्टार्ट कर दी। और मैं कोशिश करती होती हूँ कि बच्चों को मैं बाहर की चीज़ें ना खिलाऊं, क्योंकि उसमें घी डलता है और घी जो है ना मेरे बच्चों का गला ख़राब करता है। हम लोग ऑयल ही यूज़ करते हैं। जिस टाइम हम घी खा लें हमारे गले ख़राब, हमें बुखार, सबको यही हाल हमारा हो जाता है। तो जनाब मैंने बर्गर बनाए फटाफट से। मेरी पिछली वीडियो पर किसी ने कमेंट्स किए हुए थे कि आप मेयारी बर्तन लें। तो मेयारी बर्तन क्या होते हैं, मेयार क्या होता है इन बर्तनों का मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है, मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे परवरदिगार का शुक्र है कि मेरे पास बर्तन है और मैं उनमें खाना बना सकती हूँ। मुझे इससे ज़्यादा की तलब है ही नहीं। मैं हमेशा अपने से नीचे लोगों को देखती हूँ, मैं उन लोगों को देखती हूँ जिनके सर पे ना छत है, ना ही उनके पास एक वक्त का खाना भी मुश्किल से वो लोग खाते हैं। और मेरे पाक परवरदिगार का शुक्र है कि हम आसानी से कम खाना तो खा लेते हैं। तो मैंने कभी ये हसरत की ही नहीं, मैंने कभी ये दुआ की ही नहीं अल्लाह ताला से कि मेरे पास अच्छे-अच्छे बर्तन हों, अच्छे-अच्छे कपड़े हों, बहुत आला मेयार की चीज़ें हों। मैं सिर्फ़ अल्लाह ताला से इतनी दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मुझे बस अपना घर दे दे। अपना घर, वो घर के जो किराए का घर ना हो, बस सर ढाँपने के लिए अपने सर पे अपनी छत हो, बस इससे ज़्यादा की तलब कभी हुई नहीं। जो आला मेयार के लोग हैं, जिनके पास आला मेयार के बर्तन हैं, जिनके पास आला मेयार के घर हैं, जिनके पास हर चीज़, वो ख़ुद ही आला मेयार है, हर चीज़ उनके पास आला मेयार की है। तो उन्होंने भी उसी कब्र में जाना है, हमने भी उसी कब्र में जाना है। बर्गर रेडी हो चुके थे, बर्गर मैंने रेडी किए और बच्चों को दे दिए और ख़ुद मेरा बर्गर खाने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने खाना था खाना, तो रात के लिए वैसे भी तो मुझे कुछ ना कुछ बनाना पड़ना था। मैंने फिर सोचा कि ऐसा करती हूँ कुछ साग नूं ना मैं ला दिन्नी आ थोड़ा जिहा तड़का शड़का, ते साग दे नाल मैं फिर रोटी खा लैनी आ। चिकन पा के तो मैं साग बना लिया, क्योंकि बच्चे वैसे साग खाते नहीं हैं जब तक मैं चिकन ना डालूँ। तो मैंने फिर चिकन डाल के ना साग को फ्राई कर लिया और मैंने इस टाइम खाना खा लिया और बच्चों के लिए फिर सबके लिए, घर वालों के लिए रात के लिए रख लिया कि चले वो लोग फिर खाना जब उनको भूख होगी। आजकल तो वैसे भी सर्दियाँ हैं, छोटे छोटे से दिन हैं, जैसे ही बच्चे आते हैं तकरीबन 3 साढ़े 3 का टाइम तो हो ही जाता है। तो खाना खाया, ट्यूशन चले गए, ट्यूशन से आते हैं तो बस फिर रात हो जाती है, तो इतनी भूख होती नहीं है। इस मौसम में तो वैसे ही हल्का फुल्का खाया जाता है और इस मौसम में वैसे भी थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, खा पी के सो नहीं जाना चाहिए, लेटना नहीं चाहिए। बच्चे फिर इतने ज़्यादा थके होते हैं कि उनको ये होता है कि अगर कुछ खाना है तो खाएं और लेट जाएं, सो जाएं, क्योंकि वो ज़हनी तौर पे जो है बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। उम्मीद करती हूँ हर व्लॉग की तरह आपको मेरा ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल को ज़रूर खड़का दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला व्लॉग मेरा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, चिट्टी भी हो गई, पोनी भी करवा ली, हाथ मुंह भी धो लिया। अगर आप चैनल पर नए हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना।